सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। वेनेवर वी राइटिंग फंक्शन इन बेस क्लास एंड डिराइव क्लास इन सच अ वे दैट फंक्शन नेम पैरामीटर मस्ट बी सेम कोड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर बेस क्लास और डिराइव क्लास में हम कोई सेम नेम का फंक्शन बना दें और जिसका पैरामीटर भी सेम रहे, उसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। सिंटैक्स आप देखोगे तो समझ जाओगे। ये मान के चलिए हमारा बेस क्लास है, बेस क्लास में एक फंक्शन है फन नाम का। ठीक है, अब एक और क्लास हमने बनाया यहाँ पे, ये हो गया अपना डिराइव क्लास जो कि बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। और सेम फंक्शन जो यहाँ पे था बेस क्लास में, वही डिराइव क्लास में भी अगर हम बना दें तो इसी को बोलते हैं कि हमने फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, सेम चीज़ को यहाँ पे भी हमने लिख दिया। तो यही कहलाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग को हम बिना इनहेरिटेंस के अचीव नहीं कर सकते हैं। और ये फंक्शन ओवरराइडिंग में हमें रन टाइम में पता चलता है कि डिराइव क्लास का फंक्शन कॉल होगा कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। इसीलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल भी होता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। तो अभी इसी सिंटैक्स का यूज़ करके चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जहाँ पे आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो सिंटैक्स हमने नोटबुक में आपको दिखाया है वही लिखा हुआ है। अभी हमने कुछ भी कोड नहीं किया है। फंक्शन ओवरराइडिंग को अचीव करने का यही सिंटैक्स होता है। बिना इनहेरिटेंस के आप नहीं कर सकते। आपके पास होना चाहिए एक बेस क्लास जो कि हमारे पास ए नाम का है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक डिराइव क्लास जो कि हमारे पास बी नाम का है। और ये बी क्लास जो हमारा डिराइव है क्लास ए को इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो अगर क्लास ए के अंदर हम क्या करें, पब्लिक सेक्शन में मेथड हम पब्लिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से कॉल करना होता है उसको क्लास के बाहर से, इसीलिए पब्लिक होना चाहिए वो। ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया फन नाम का, और इसमें एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया हमने। ठीक है, ये मैंने अपना नेम ही मान लो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब अगर हम मेन मेथड में आए और क्लास बी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम इनहेरिटेंस के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, तो जब भी इनहेरिटेंस का केस आता है तो आपको हमेशा डिराइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि क्लास बी के पास ए का सारा चीज़ है और इसका खुद का भी रहेगा, हम जो अब आगे कोड लिखेंगे। ठीक है, क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास बी का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट से अगर अभी हम फंक्शन को कॉल करें, फन फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया, तो इस प्रोग्राम को रन करने से क्या आउटपुट आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आया क्योंकि हमने ना क्लासेस की बॉडी को एंड किया और कोई सेमीकोलन पुट ही नहीं किया। तो सेमीकोलन पुट करना आपको। उसके बाद यहाँ पे भी हमने मिस्टेक करा। ठीक है, सिंटैक्स मिस्टेक है ये, आपको नहीं करना है ऐसा। अब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो अंकित यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिएगा, यहीं पे अब फंक्शन ओवरराइडिंग हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ से हम कॉपी कर लें और वही सेम चीज़ यहाँ क्लास बी में भी हम पेस्ट कर दें। ठीक है, हमने कर दिया और मैसेज चेंज करते हैं ताकि पता चले। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, इससे पहले आप देखो आउटपुट क्या है। अंकित आया था जो कि क्लास ए का रिज़ल्ट था। क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हमने जब फन को कॉल किया तो ये कॉल हुआ था क्लास ए का फंक्शन। लेकिन अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखो अभी अंकुश प्रिंट हुआ है, यानी कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट है तो क्लास बी अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्लास ए के फंक्शन को वो कॉल नहीं कर रहा, क्लास ए के फंक्शन को वो इग्नोर कर रहा। लेकिन अगर मान लो हमें क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ही क्लास ए का ये फंक्शन कॉल करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होता है। सबसे पहला होता है एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्लास बी का, उसके बाद क्लास का नेम दे दो ए, उसके बाद ये हो गया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब क्लास बी का ऑब्जेक्ट को हम बता रहे हैं कि क्लास ए का
फन फंक्शन को कॉल करो। तो यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि क्लास ए का फन फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं जो कि क्लास बी के ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो आउटसाइड फंक्शन को कॉल करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं C++ में। अगर इसको अब हम रन करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट यहाँ पे आप देख के हैरान हो जाएंगे। अभी देखो अंकित प्रिंट हो गया है जबकि क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट है और हम रिज़ल्ट में अंकित डिस्प्ले करा पा रहे, यानी क्लास ए का फंक्शन कॉल हो रहा। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइड हो गया है। क्लास बी क्या कर रहा, अपने ही फंक्शन को ओवरराइड करके क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर ले रहा। ठीक है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट को हमने पहले ही बता दिया कि ए वाले फंक्शन को आपको कॉल करना है। सेकंड तरीका क्या होता है, पॉइंटर के थ्रू हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लास ए का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं पॉइंटर। ठीक है, बना लिया हमने पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या करता है आपको ही पता, किसी भी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट करता है यानी होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पे हम एड्रेस होल्ड करवा दें ऑब्जेक्ट का, क्लास बी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर लिया हमारा पॉइंटर। अब अगर पॉइंटर से हम कॉल करें, पॉइंटर से कैसे कॉल करेंगे, एरो ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, पॉइंटर से हमने क्या किया, फन फंक्शन को कॉल किया हुआ। तो अभी आप बताइए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या आपको पता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा? जिसका ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन कॉल होगा कि जिसका पॉइंटर है वो फंक्शन कॉल होगा? ये रन टाइम में डिसाइड होगा। ठीक है, कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अभी प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो पता चल जाएगा। कंपाइलर को अभी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ चुका है। यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए कॉमा के जगह पे, क्योंकि पॉइंटर क्लास ए का है, ऑब्जेक्ट क्लास बी का है, तो दोनों अलग अलग हुए। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें तो अभी रन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अभी थोड़ा देर में ही ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आप देखिएगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए? यहाँ पे देखो अंकित आउटपुट आया है। पॉइंटर है क्लास ए का, ऑब्जेक्ट है क्लास बी का, ऑब्जेक्ट का एड्रेस को होल्ड किया हुआ पॉइंटर। लेकिन जब पॉइंटर से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फन को, तो ये उसी फंक्शन को कॉल कर रहा जिसका पॉइंटर है, क्लास ए का पॉइंटर है, तो वो अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा क्लास ए वाले फंक्शन को, इसीलिए अंकित डिस्प्ले हुआ है। लेकिन अब इसी मेथड के थ्रू अगर मान लो हमें इसको कॉल करना हुआ, क्लास बी वाले फन फंक्शन को कॉल करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे? जिसका ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो हमें ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन को। तो C++ में वर्चुअल नाम का एक कीवर्ड आता है। अभी हमने बेस क्लास ए के फन फंक्शन के आगे वर्चुअल लिख दिया है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे आएगा, फन फंक्शन को फाइंड करेगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे देखेगा फन फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको इग्नोर करके क्लास बी में चला जाएगा जिसका ऑब्जेक्ट है। फिर उसके पास देखेगा क्या यहाँ पे कोई फन फंक्शन है, अगर है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी रिजल्ट में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, रिजल्ट में डिस्प्ले होना चाहिए अंकुश। तो यहाँ पे प्रोग्राम को हमने रन किया है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मेरा सिस्टम इतना स्लो है कि क्या बोले, हम आउटपुट के लिए इतना वेट करना पड़ रहा। तो यहाँ पे अभी आउटपुट आना चाहिए अंकुश। तो देखो यहाँ पे अंकुश डिस्प्ले हो चुका है, यानी क्लास बी का फन फंक्शन इस बार कॉल हुआ है। तो इस तरीके से आप C++ में फंक्शन ओवरराइडिंग को इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। विदाउट इनहेरिटेंस फंक्शन ओवरराइडिंग को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हम। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।